जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपना लर्न प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम भिन्न के जोड़ सीखेंगे, जिसमें आपको बताएंगे भिन्न के जोड़, उसके बाद गुणा, उसके बाद जो घटाना भाग सब बताएंगे डिटेल में। तो चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आज है भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ समझने के लिए देखिए, हमें एलसीएम का जरूरत होता है। तो अब देखिए एक एक करके आपको सब बताएंगे आगे चल के। तो देखिए पहला हमारा सवाल है 2/3 और प्लस 1/5, ये हमारे भिन्न है। और इसमें हमारा क्या होता है, ऊपर वाला, ये जो ऊपर अगर इधर देख लें इधर, तो हमारा अंश होता है, और ये नीचे वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है, हर होता है। तो क्या होता है, अंश बट्टे हर। 2/5, अगर 1/5 है तो हमारा क्या होगा, अंश बट्टे हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। तो देखिए इनका अब हम जोड़, घटाना और गुणा भाग तीनों सीखेंगे। 2 अंक वाला, ज्यादा बड़ा नहीं। तो देखिए अगर इनको हमें हल करना है, इसको अगर हमें हल करना है तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक लाइन पाल लेते हैं, और इनका और इनका, इन 2 अंकों का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। इंक ज्यादा हो गई है, बाहर आ रहा है। तो देखिए इनका हम निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, हमारा जो 3 है और कामा 5 लिख कर इसके इधर पाई पाल देना, फिर इधर पाई पाल लेना, सीधे कर लेना भाई। फिर इसके बाद आपको सबसे छोटी या संख्या, जैसे 2 होता है पहाड़ में, तो 2 का हमें भाग करना होता है। अगर 2 से कट रहा है कोई तो काटेंगे, अन्यथा उसके आगे चलेंगे। तो देखिए 3 से हमारा कट रहा है, तो 3 करने में क्या होता है, 1, 3 करने में 3। अब ये हमारा कट चुका है, खत्म हो चुका है, समझ लीजिए एक बार। तो अब क्या बचा, 5। तो 5 को हम नहीं कैंसिल कर पाएंगे, तो 5 को हम वैसे ही लिख लेंगे। तो उसके बाद देखिए अब 2 से पहाड़ा नहीं 5 कटेगा, ना 3 के पहाड़े से 5 कटेगा, ना 4 के पहाड़े से 5 कटेगा। तो अब कटेगा किससे, 5 के पहाड़ा से 5 खुद कटेगा। तो अब 5 से इसमें कर देंगे तो 5 करने 5 हो जाएगा। ये हमारा एक पहले से था, 1 हो गया। तो अब 1 1 आ गया, तो मतलब खत्म हो गया, कट चुका है। तो अब इसका क्या करना है, गुना। इसका गुना करेंगे क्या होगा, 3 गुने 5। तो 3 से गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो हमारा जो एलसीएम निकल गया ना भाई, एलसीएम हमारे यहाँ पर 15 हो चुका है। क्या आ गया, 15। तो देखिए 15 एलसीएम हमारा आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको यही करना, जो हमारा हर है, जो यहाँ पर संख्या होती है हर, या जो भी रहे, उसका ना भाग इसमें करेंगे, इसका भाग इसमें। तो अगर हम 15/3 कर देते हैं, तो अब इसको हम करेंगे 15/3 कर देंगे। तो इससे अब देखिए कितने बार हम कर सकता है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 बार गया। या 3 से भाग हम 15 में करेंगे तो हमारा 5 बार जाएगा। तो अब जो 5 बार जाएगा ना, आपको देखना क्या है, 5 बार जाने के बाद जो आंसर आता है हमारा, वह उसी का ऊपर जो अंश में गुणा हो जाता है। जैसे अब इसको हम भाग किए 3 से 15 में, तो 5 बार गया। 5 से क्या करना, अंश में गुणा। तो अंश हमारा कितना है, 2। अंश हमारा कितना है, 2 है। तो अब 2 में गुणा करेंगे 5 से, कितना होगा, 10। तो हमारा यहाँ पर 10 हो गया। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 से भाग करेंगे 15 में, अगर 15/5 कर देंगे तो 5 का ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 15 ज्यादा ना हो, या 5 के इससे काट दो। 5 यही 15 कितने बार, 3 बार। 3 बार जा रहा है ना भाई, 3 बार हो गया। अब 3 हो गया। तो अब इसमें क्या करना, जो आंसर आता है उसका गुणा अंश में, उसका गुणा अंश में। तो 3 का गुणा 1 में, तो हमारा कितना होगा, 3 करने में 3। अब इसके बाद क्या इसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ये है कि अब ऊपर वाला जोड़ देना और नीचे वाला। तो 10 और 3 13 होता है हमारा, कितना होता है, 13। और बटे में नीचे कितना है, 15। आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कोई भी कठिन सवाल नहीं है भाई। अब आपको क्या है, ये होमवर्क, HW आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। एक हम बताएंगे, एक आपको कमेंट करके बताना है, जब तब हम जानेंगे कि हाँ आपको आ गया है पढ़ाना, जो हम पढ़ाएं आपको। अब दूसरा आप क्या बताएंगे, आपको ये आपको HW है, मतलब अभी कमेंट करके हमें बताइए तुरंत, तब जानेंगे ना भाई आपको आ गया, हमारे बताया, लगा लिए आप सवाल। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव जो है हमारा हो जाता है -3। ये हमारा भिन्न का घटाव हो गया। और देखिए यहाँ पर एक ले लेते हैं साथ ए। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, अब भिन्न के घटाव में क्या करना है, तो भिन्न के घटाव में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हमारा, मतलब देखिए प्रोसेस सब वही है, से आपको माइनस करना होता है। तो देखिए प्रोसेस क्या, पहला इनका एलसीएम निकालते हैं, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे साइड में, तो 2, 3
ऐसे कर लेना है। फिर ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि सबसे छोटी वाली संख्या से अगर कट रहा है कोई तो काटेंगे, अन्यथा उसके आगे वाली संख्या से काटेंगे। तो 2 से काट रहा है भाई, यहाँ काट रहा है, 1 कट गया, खत्म हो गया, नो 1 2 कट गया। लेकिन 3 नहीं जाता है, 3 स्वयं से जाता है, तो 3 से करेंगे, 3 को कैंसिल, हमारा बचा समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। 1 हो गया, इधर हमारा 1 हो गया। तो देखिए अब हमारा समाप्त हो गया। तो क्या करना है उसके बाद? इसका गुणा इसमें, तो 2 गुने 3, तो हमारा कितना होगा? 6। कितना होगा भाई? 6 होगा। तो अब 6 आ गया, हमारा एलसीएम कितना निकला? 6 आ गया। तो अब 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया, तो उसके बाद क्या करना है आपको? स्मार्ट दिमाग से काम करना भाई। क्या करना है उसके बाद? इसका इसमें क्या करना है? भाग। तो भाग करेंगे, 2 भागे 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3। अगर यही 6/2 करेंगे तो 2 यही 6, 3 बार गया ना, 2 करने में 2 होगा, 2 3 6 होगा। तो 3 से उसके बाद क्या करना? ऊपर वाले में गुणा, ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 3 आया, 3 गुणे 2 तो 6। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। उसके बाद देखिए क्या? 6। अब बट्टे में देखिए यहाँ पर 6 ना भाई, इसको 6 कर लेंगे। इसके बाद ये 3, इससे भाग करना है, तो 3 करने 3, 3 दूना 6, तो 2 हो गया। अब 2 गुणे 6 करेंगे तो कितना होगा? 12। अगर आप थोड़ा और सेंस लगाए और दिमाग लगाए कि डायरेक्ट हम इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या 2 मतलब 2 में है और उनका जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 है, स्वयं 2 से कटने वाली और ए स्वयं से कटने वाली, तो इनका गुणा कर देंगे तो ऐसे भी हमारा एलसीएम 6 आ जाएगा। और अगर हमारे पास 5 हो जाए और 4 हो जाए, तो देखिए जो 4 होता है वो 2 से कटेगा, लेकिन वह 2 2 आएगा। जैसे देखिए हमारा 4 है, ये 2 दोनों 4 होगा, 2 करने में 2 होगा, मतलब इसका गुणा करेंगे 4 ही होगा। और 5 स्वयं से कटेगा, तो 4 गुणे 5 कर देंगे 20 आ जाएगा। अगर हम 5 और 4 का एलसीएम निकालें डायरेक्ट, हमारा कितना हो जाएगा? 20। अगर थोड़ा दिमाग स्मार्ट दिमाग लगाए तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका गलती नहीं होगा। आप सीख रहे हैं ना भाई, अभी सीख रहे हैं आप छोटा छोटा, तो डायरेक्ट नहीं करना है पहले। अब देखिए हमारा कितना आ गया। अब इनको हम जोड़वा घटा देंगे। तो देखिए जब बीच में चिन्ह लगा रहता है तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस का लगा तो घटाएंगे। तो देखिए उससे पहले यहाँ पर देखिए आगे हमारा प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, आप जानते ही हैं। तो देखिए हमारा ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस का 6 और माइनस का 12, तो घटाएंगे तो कितना होगा? इधर कर लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं। तो अब देखिए 6 है और 12, मतलब 12 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 6 बट्टे में कितना है? 6। तो देखिए आपको एक बार और ध्यान देना है, हमारा माइनस का 12 बड़ा है, तो इधर हमारा माइनस का चिन्ह ही लगेगा। चिन्ह भी आपको ध्यान में देते हुए चलना है, जो चिन्ह बड़ा रहता है उसी को लिखते हैं। तो हमारा बड़ा है 12 और 12 का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो माइनस हमारा 6 हो गया। अगर इसको आप कैंसिल भी कर देंगे, अगर 6 से भाग 6 में करेंगे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका? घटाव का। तो अब देखिए घटाव का माइनस हो गया एक, तो अब इसके लिए आपको ये HW क्या बनाएंगे? HW। आप स्वयं इसको बनाकर हमें कमेंट में बताइए। हर एक सवाल आपको एक सवाल बताएंगे, एक सवाल आपको देंगे, क्या कमेंट करके आप बताइए आपको। तो देखिए अभी हमारा हो गया। अब इसका हम करेंगे क्या? गुणा। गुणा सीखेंगे। क्या करेंगे? गुणा सीखेंगे। और जो आपको HW मिल रहा है ना भाई होमवर्क, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको आ चुका है पूरा, अन्यथा हमें क्या पता चलेगा भाई? या कमेंट करेंगे नहीं कि नहीं सर आया ही नहीं है, फिर से बताएंगे तो वही, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। लेकिन वैसे भी समझ में आ चुका होगा, ज्यादा कठिन भी नहीं है। तो देखिए गुना क्या होता है? ऊपर अंश नीचे हर, तो गुना होता है अंश अंश में गुना और हर हर में गुना होता है। तो देखिए अगर हम 2 और 6 में गुणा करेंगे तो हमारे कितना होगा? 12 होगा। अन्यथा अगर आपको एक और दिमाग देते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से बताते हैं कि अगर देखिए जब गुना हमारा हो, जैसे हमारा 2/3 है गुने 6/2 है, तो इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसके हर में 1 है, 2 है तो 2 करने में 2, ऊपर इधर भी 2 है तो 2 करने में 2, ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 1 आ गया। अब देखिए 3 करने में 3, 3 दूना 6 है, तो अब 2 से गुणा 1 में करेंगे तो क्या बचा है भाई? इधर तो 1/1 ही बचा है, और गुणे में क्या बचा है? 2/1 कैंसिल करने पर। तो देखिए अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1, 2/1 हुआ। या 2/1 को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2। अब देखिए एक तो ये अलग तरीका हो गया, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका। अब लेकिन इसी को अगर साधारण रूप से हम करेंगे सॉल्व, तो अंश अंश से गुणा, तो 2 गुना 6 तो 12 होता है, और 3 गुना 2 6
तो कितना होगा 6 होगा ना भाई। अब इसी को अगर कैंसिल कर दे एक तरह और, इसको कैंसिल कर दो, 6 करने में 6, 6 दूना 12, तो आंसर कितना आया 2 ही आया। आंसर तब भी 2 आया, तब भी 2 आया। या 12/6 से अगर आप काट भी नहीं पा रहे हैं, भाग भी नहीं कर पा रहे, तो 12/6 तक ही छोड़ दीजिए। और आपको पास थोड़ा सेंस या थोड़ा समझ में आपको आया तो आप इस प्रकार भी करिए, इस प्रकार भी कीजिए। तो आप इसके आपको लिए हमारा क्या है HW होमवर्क, HW आपके लिए करके दिखाइए, पूरा कमेंट बता दीजिए तुरंत कि हाँ आ गया है। इसके बाद हमारा क्या बचा है भाग। अब देखिए भाग बताएंगे आपको। भाग भी बहुत आसान एकदम सरल तरीका है भाग सीखने का और बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए अब आपको हम बताएंगे भाग इसका। भागे तो देखिए हमारा भाग हो गया एक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे भाग। तो देखिए एक तो आपको सिखा रहे, एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए हमें, तब आप हमें पता चलेगा कि आपको आ चुका है। तो इसके बाद आपको हम 3 संख्या वाली भिन्न बताएंगे जो एक और इधर जुड़ेगी, मतलब एक और चाहे भाग में रहेगी चाहे गुणा में रहेगी, सब में एक एक और बढ़ाएंगे स्टेप आपको सिखाएंगे। तो देखिए अब भिन्न का गुना, भाग हो गया, गुना हो गया, भाग करेंगे। देखिए तो भिन्न का भाग क्या होता है, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई गुणा में बदलेंगे। क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे। तो गुणा बदलने के लिए क्या होता है 7/2 है, 7/2 ही रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा हमारा भाई जानते हैं आप, ये जो नीचे है ना अंश, अंश हर हो जाएगा, हर और अंश हो जाएगा। मतलब क्या है 6/2 है ना, दूसरी साइड का, पहली साइड का वैसे ही रहेगा, दूसरी साइड का गुना बनाते हुए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको गुना वाला ही सेंस करना है, गुना वाला है जैसे गुना वाले किए थे, इसको इससे कैसे कर दिए खत्म। ऊपर क्या बचा 1, इधर बचा 1, तो 7 1 करने में 7 और बटे में 6, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो तो तुरंत वीडियो दोबारा देखिए, वहीं से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपको। अगर आपको काटन नहीं आ रहा होता, जैसे एक बार मान लीजिए कि आपको काटन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए इधर 2 इधर 6, आपको काट नहीं पा रहे, मतलब समझिए काट नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना ऊपर ऊपर वाले में गुणा, अंश में, तो 7 दूना 14 होता है, और क्या होता है 6 दूना 12। ये भी आपका आंसर सही है। अगर इसको आप काटेंगे तो हमारा 6 और 7 ही आएगा। 2 से भाग करेंगे 12 में तो 6 बार, और 2 से भाग करेंगे 14 में तो 7 बार आएगा। तो हमारा यह समाप्त हो गया। अब ये आपके लिए HW भाई होमवर्क, कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बताते चले। पूरे सवाल मैथ एकदम खत्म हो जाएगा, कि मैथ से भागेंगे ही नहीं, मैथ आ जाएगा समझ लीजिए।